खेतदान भाई, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि यूपीएससी की आईएएस वाली परीक्षा में बहुत सफलता प्राप्त की। कहाँ बाड़मेर में बालोतरा से आए और फिर यहाँ जयपुर में परिष्कार में आए। तो ये परिष्कार कॉलेज में जब आए तो यहाँ पर किस तरह से आपके व्यक्तित्व में विकास हुआ, जो कि आपको आगे चल करके भी बहुत मदद मिली? सबसे पहले सर धन्यवाद आपको। सर परिष्कार की जो जर्नी है मेरी वो पीडी कैंप से शुरू हुई थी। और सही बात बताऊं तो जो 3 साल मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप, और सही बात बताऊं तो 3 साल में जो एक बेस्ट मोमेंट और जो बेस्ट एंट्री की बात करते हैं वो पीडी कैंप था मेरे लिए। क्योंकि क्लासरूम में जब मैं फर्स्ट डे बैठा था तब ऐसा लग रहा था कि शायद 2 साल पहले से मैंने इसको ज्वाइन कर रखा था। क्योंकि वहाँ पे मेरे काफी सारे फ्रेंड बन गए थे कि क्लासमेट थे वो सारे वही थे जो पिछले 3 दिन से साथ में खेल कूद रहे थे, बोल रहे थे, बातें कर रहे थे। तो कुछ नयापन जिसको कहते हैं कि क्लासरूम में एकदम अजीब या घबराहट वाला जो व्यवहार था वो नहीं लगा पहली बात तो। बहुत अच्छा। तो वो मेरे लिए काफी इंटरव्यू में भी काम आया सर। सबसे पहले तो ये आपके लिए इसको थैंक यू कि वो आपका नया इनिशिएटिव है जो हम मेरे को काफी बेनिफिट के लिए हो। उसके बाद सर 3 साल के लिए मैंने बीएससी मैथ से रेगुलर स्टूडेंट था मैं। तो सपना मैम या हर्षा मैम की जो हर्षा मैम की फिजिक्स या सपना मैम की जो केमिस्ट्री है, उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ाई की, मेरे काम आई। और एक जो टेम्परामेंट डेवलप होता है, हालांकि कई बार होता है कि यूपीएससी में वो पर्टिकुलर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, वो डेवलप हुआ मेरे लिए यहाँ पे। जो फिजिक्स से और जो केमिस्ट्री से डेवलप हुआ, उसके लिए मैं उन मैम का स्पेसिफिक धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। बहुत अच्छा। ये तो देखिए ये आपकी बहुत क्वालिटी है कि आपने उन टीचर्स को याद रखा इसमें। अच्छा, यहाँ बीएससी के तो साइंस के कोर्सेज तो चलते ही थे, लेकिन उसके अलावा यहाँ और जो कंपटीशन की क्लासेज चलती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी या इन क्लासेज को भी आपने अटेंड किया था क्या यहाँ पर? यस सर, जब मैं स्टार्ट में आया था तो क्लासेज के लिए बीएससी की क्लासेज तो मैं रेगुलर लेता था। उसके बाद मेरे को याद है कि 1 बजे बीएससी की क्लासेस खत्म हो जाती थी। 1 से 3 के बीच में जो कंपटीशन की क्लासेस चलती थी उसमें मैं बैठता था। मैंने खलील सर, जहाँ तक मेरे को याद है, खलील सर पॉलिटी पढ़ाया करते थे। और एक सर थे इकोनॉमिक्स के, मेरे को अभी उनका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे इकोनॉमी के काफी स्टार्ट में जो बेसिक होता है वो उनसे तैयार हुआ था, तो उनको भी थैंक यू इसके। तो ये जो साइंस के अलावा ये जो सोशल साइंसेज के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटी के, ये जो उस समय पढ़ लिया, इसका आगे चल के तैयारी करने में किस तरह से फायदा हुआ, जो बच्चों को ये काम करना चाहिए, ग्रेजुएशन के बच्चों को? सर मैंने यहाँ पे जो क्लासें ली थी स्टार्ट में, उसके बाद मैंने जब दूसरी कुछ और ज्वाइन किया तो वहाँ पे जो चीज़ें जब पढ़ाई जा रही थी तब मेरे को ये सब पढ़ा हुआ लग रहा था कि यहाँ मेरे को पढ़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो वैल्यू एडिशन का काम करने में, वो जो लोगों को जो चीज़ें याद करने में टाइम लगता है, वो मेरे को ऑलरेडी याद थी। अब मेरे को वैल्यू एडिशन बचा था, तो मैं वैल्यू एडिशन के लिए मेरे को काफ़ी टाइम मिल गया। तो जो मैंने वैल्यू एडिशन किया वो बहुत अच्छे नोट्स हो गए थे मेरे लिए तैयार। खेतदान जी का ये जो उत्तर है, ये बहुत स्टूडेंट्स, ये बहुत वैल्यूएबल उत्तर है कि कैसे फिर आगे चल करके वैल्यू एडिशन आप कर सकते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ जो क्लासेज में यहाँ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स से भी कोई पीपीटी बनाकर या प्रेजेंटेशन कराकर ये गतिविधियां क्लासेज में चली, उसका कुछ फायदा हुआ क्या? वो आपकी भागीदारी कैसी रही? जी सर, बात मेरे को याद है कि केमिस्ट्री में सपना मैम ने एक पीपीटी बनवाई थी मेरे से, और मैंने क्लास में उसको पढ़ाया था। मॉलिक्यूलर टॉपिक था उसको। तो जो वो चीजें मैंने पढ़ाई थी, उसके बाद एक जो अंदर से जो घबराहट होती है कि आगे जाके बोलना कैसे है, क्या बोलना है, तो वो एक तरीके से घबराहट थी, वो मेरे अंदर से चली गई थी। तो मेरे को बाद में ये फायदा हुआ कि मैं कहीं पे भी अब लीडिंग रोल करता हूँ। तो जो लीडरशिप का जो डेवलपमेंट है, वो लीडरशिप का डेवलपमेंट उन पीपीटीज वगैरह, उनसे मेरे को काफी फायदा हुआ। खेतन, आपने बीएससी में 86% मार्क्स प्राप्त किए थे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में, और ये छोटी मोटी परसेंटेज नहीं है, बहुत अच्छी है। तो इसमें यहाँ की टीचिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को लेकर के किस तरह से लाभ हुआ? सर जो 86% की बात है, उसमें नो डाउट कि एग्जाम में जो टीचर थे, फैकल्टी थी, उनको पूरा श्रेय जाता है कि उन्होंने तैयार किया था मेरे को। क्योंकि मैं 12th में भी ठीक परसेंटेज थे, क्योंकि वहाँ उन्होंने तैयार किया था 12th के लायक। यहाँ मैं ग्रेजुएशन के लिए था, ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने तैयार किया था कि हर जगह जाओगे आपके मेंटोर से, टीचर से, वो तैयार करता है आपको। तो इसके लिए उनको थैंक यू कि 86% बने। तो उसमें काफ़ी सारा क्रेडिट उनका है कि फैमिली आपको फंड, इकोनॉमिक सपोर्ट कर सकती है, मॉरल सपोर्ट करती है, लेकिन एजुकेशन सपोर्ट है वो या तो टीचर करेगा या फ्रेंड करेगा। तो मेरे को यहाँ से टीचर ने एजुकेशनल सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए मैं उनका स्पेसिफिक करता हूँ धन्यवाद। और 86% में उनका काफ़ी योगदान रहा है।
खेतन आजकल 12th के बाद में 80-90% बच्चे के आते हैं और वो बड़ा सपना देखने लग जाता है और तुरंत सोचता है कि मैं तो आईएएस बन जाऊंगा। अब तो माँ बाप भी सोचते हैं कि भाई मेरे तो 50-55 आए थे, मेरी बेटी के तो 90 आए हैं, और वो सीधा फिर आईएएस में हो जाता है और 1-1.5 साल की कोचिंग करके और उसके बाद में वो आउट हो जाता है और फिर उसको 1.5 साल के बाद वो ग्रेजुएशन कर पाता है बेचारा, तब तक वो कोचिंग भी बराबर ऐसे हो जाती है। तो एक्चुअली बच्चे को रणनीति क्या अपनानी चाहिए? जैसा आपने तो पूरा बीएससी किया और उसके बाद फिर आईसीएस को शुरू किया, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे ताकि उनका भला हो सके बच्चों का? सर देखो, आजकल मनोवैज्ञानिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता है क्योंकि 12th के बाद सीधा कैरियर पे फोकस करते हैं, क्योंकि जो युवावस्था होता है वो मनोरंजन की होती है। तो कॉलेज आपके लिए बहुत एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मनोरंजन मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्पोर्ट्स मिलेगा, काफी सारे एक होलिस्टिक पैकेज कहते हैं वो कॉलेज के अंदर ही आपके डेवलप होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो नए 12th के बाद जो सीधा कोई सपना सोचते हैं वो कम से कम यहाँ के अपने को पहचान सकते हैं कि कॉलेज में अब मैं पहचान सकता हूँ कि मेरी क्षमता क्या है। अब भी क्षमता के अनुसार अपने टारगेट्स, जो आईएएस का नो डाउट कि वो 89% 90% से आते हैं तो वो आईएएस के लायक है। मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई मैक्सिमम परसेंटेज क्वालिफिकेशन है आईएएस के लिए या कोई मिनिमम परसेंटेज क्वालिफिकेशन, ऐसा कुछ नहीं, हर कोई कर सकता है। पर आपके लिए जो एक क्षमता डेवलप होती है वो कोचिंग में आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख जाते हैं। उसके बाद आपकी एक स्ट्रेटेजी बन जाती है क्लियर कि आईएएस तो करना है, पर अब करना कैसे, बहुत अच्छा। वो स्ट्रेटेजी जो है वो कॉलेज में डेवलप होती है। मैं आखिरी सवाल ये पूछता हूँ कि आप परिष्कार में पिछले साल 2024 में 2 आईएएस यहाँ के बच्चे 2 आईएएस की परीक्षा में पास हुए और अभी 2025 में 3 बच्चे पास हुए, उनमें से एक आप हैं। तो यहाँ पर एक कंपटीशन के माहौल की परंपरा है, फिर भी खेतदान आप एक सफल व्यक्ति हैं। इस सारी यात्रा में सफलता प्राप्त की आपने, इस महत्वपूर्ण परीक्षा को, प्रतिष्ठित परीक्षा को पास किया है। तो आप परिष्कार के बच्चों को जो परिष्कार में एडमिशन लेना चाहते हैं, नए एडमिशन लेना चाहते हैं, उन नए बच्चों को आप 3 साल तक तैयारी करने के लिए क्या उनको मार्गदर्शन करेंगे? जी सर, सबसे पहले यही है कि जो कॉलेज करने आते हैं वो बेसिक 12th के बाद हमेशा की कोई सा भी एग्जाम करो तो एक ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन नीड होती है। तो वो क्वालिफिकेशन के लिए आप कॉलेज आते हो, परिष्कार कॉलेज आते हो, तो यहाँ ठीक है कि आप कॉलेज जो डिग्री करने आए हो वो हो जाता है। इसके अलावा आप एक अलग प्लेटफॉर्म से एक बेसिक तैयार हो जाता है जो आपको कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए जो आपको बाद में 3 साल बाद में करते हैं, वो यहाँ से आप एक टाइप से वैक्सीनेटेड होके जाते हो, ताकि जब उस फील्ड में जाते हो तो आप ऐसे नहीं लगता है कि आप डेब्यूटेंट हो, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सीनियर हूँ मैं, बाकी जो क्लास में आज सब मेरे साथ बैठे हैं मैं इनसे 3 क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कर सकता हूँ, मेरे पे थोड़ी सीनियरिटी, मैं एकदम ही डेब्यूटेंट नहीं। तो वो है, तो मैं सोचता हूँ कि इस मामले में कॉलेज का धन्यवाद है। खेतदान, आप बहुत एक गंभीर विद्यार्थी रहे हो, बहुत गर्व है हमको, क्योंकि 86% से आपने बीएससी ग्रेजुएशन किया और जब कभी आपकी 86% देखी गई होगी तो मैं चाहता हूं कि उस परसेंटेज को, वो जो गंभीरता है वो आपने अभी तक बनाई रखी है और उसकी वजह से परीक्षा है। लेकिन मैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी जॉब मिलेगा वो भारत की उस दमित, पीड़ित, वंचित जनता के लिए, उसके कल्याण के लिए समर्पित होकर के आप काम करेंगे। थैंक यू सर। मैं बिल्कुल राइट।